जय हिंद दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर एक कोई खबर नहीं बल्कि एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। और इस बार जो खबर सामने आई है वो बताती है कि आने वाले वक्त में नौसैनिक युद्ध की पूरी परिभाषा बदलने वाली है। दरअसल दोस्तों यूक्रेन ने रशिया के एक बड़े नौसैनिक बेस पर हमला किया, लेकिन इस बार हमला दोस्तों न तो मिसाइल से किया गया और ना ही किसी फाइटर जेट से, बल्कि किया गया यह हमला एक अंडर वाटर ड्रोन से। इस ड्रोन का नाम है सी बेबी और इसका निशाना बनी रशिया की किलो क्लास की अटैक सबमरीन। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि रशिया अपने आप को यहाँ पर काफ़ी ताकतवर मानता है और वाकई में वो है भी, लेकिन यूक्रेन की टेक्नोलॉजी किस तरीके से रशिया को हार्म कर रही है वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। दरअसल ये हमला दोस्तों रशिया के नोवरोसिस्की पोर्ट पर हुआ, जो काला सागर में रशिया का बेहद महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, रशिया ने अपने कई जहाज पहले ही क्रीमिया के सेवास्तोपोल से हटाकर यहीं तैनात किए थे। इसके पीछे रीजन ये था कि ये जगह काफी सुरक्षित मानी जा रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने जब एक वीडियो फुटेज जारी किया, तब दोस्तों इंटरनेशनली बड़ा इस बात को लेकर के ये समझिए कि सब लोग चौंक गए कि ये यूक्रेन ने आखिर किया क्या। दरअसल दोस्तों वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पनडुब्बी के पास पानी में एक जोरदार धमाका होता है और ऐसे में रशिया की ये पनडुब्बी पूरी तरह खत्म हो जाती है, यानी कि फट जाती है। दोस्तों ये हिस्ट्री में पहली बार है जब यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन के जरिए किसी बड़ी पनडुब्बी को खत्म किया। अब दोस्तों आप ये समझिए यहाँ पर कि पनडुब्बी को आज तक सबसे सुरक्षित हथियार माना जाता है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन अगर दोस्तों ड्रोन पानी के नीचे जाकर पनडुब्बी को मार दे तो उसका मतलब है कि पूरा खेल ही बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई यूक्रेन के पास तो नौसेना नहीं है, तो वो कैसे ये सब काम कर रहा है। आज की सच्चाई की अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन के पास, जैसे कि मैंने कहा, कि कोई नौसैनिक अड्डा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन और मिसाइलों से रशिया के ब्लैक सी फ्लीट को लगातार परेशान किया, और इसी प्रेशर की वजह से रशिया ने अपनी पनडुब्बियों की जगह बदल दी थी। लेकिन यहां भी यूक्रेन ने उन्हें नहीं छोड़ा। रशिया के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। जिस पनडुब्बी पर हमला हुआ है वो कैलिबर क्रूज मिसाइल ली जा सकती है। ये वही मिसाइल है जो यूक्रेन की पावर ग्रिड, शहर और उसके स्ट्रक्चर को, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा इसी मिसाइल ने निशाना बनाया था। ऐसे में दोस्तों अगर ये पनडुब्बियां लंबे समय तक अब बाहर रहेंगी तो रशिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर सीधा ये असर होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पनडुब्बी अपने पोर्ट पर ऑब्वियस सी बात है रिफ्यूलिंग के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए वो ऊपर आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यूक्रेन ने बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ अपने इन अंडर वाटर ड्रोन्स को छोड़ा, जो कि पोर्ट पर ही जाकर उस पनडुब्बी से टकरा गए और उसमें धमाका कर दिया। मतलब साफ है कि अब रशिया को अपनी पनडुब्बियां लगातार पानी में ही डिप्लॉय करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर रशिया के लिए प्रॉब्लम पता क्या आएगी? मरम्मत करना, यानी कि मेंटेनेंस करना। क्योंकि यूक्रेनी नौसेना साफ तौर पर कह रही है कि भाई कितने दिनों तक पनडुब्बी को पानी के नीचे छिपा कर रख सकता है रशिया, क्योंकि मरम्मत तो पानी के नीचे हो ही नहीं सकती, उससे ऊपर तो आना ही होगा। और ऊपर आने का मतलब है कि यूक्रेन के पास एक बड़ा ऑप्शन होगा सीधा सीधा रशियन पनडुब्बियों को निशाना बनाने का। दोस्तों इस पूरी घटना ने एक चीज़ तो साफ कर दी है, अब जंग में सिर्फ बड़े जहाज, बड़ी पनडुब्बियां या बड़ी नेवी मायने नहीं रखती। अब मायने रखते हैं टेक्नोलॉजी, ड्रोन और नई इनोवेशन। और शायद दोस्तों यही वजह है कि इस हमले को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी बात आती है कि इस तरीके की स्थिति और इस तरीके की स्ट्रैटेजी को देखकर भारतीय नौसेना को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और इसी तरीके के हमें अंडर वाटर ड्रोन्स पर काम करना पड़ेगा। चाहे हमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना हो, चाहे इंटरनेशनली कोलैबोरेशन करना हो, लेकिन अब पनडुब्बियों के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है ये अंडर वाटर ड्रोन। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। कमेंट जय हिंद, वंदे मातरम।